सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग श्यामपट पर देख पा रहे हैं, मैंने काल हेडिंग डाल के रखा है। इसका मतलब मैं आप लोगों को आज जो काल का पाठ है उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो इससे पहले विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को जो है भूतकाल पूरी तरह से उसके भेदों के साथ पढ़ करके समाप्त कर दिया था। तो भूतकाल में हमारे कुल 6 भेद थे। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे वो है जो काल का भेद पढ़ेंगे वो है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या है विद्यार्थियों? आप सभी भली भांति अवगत हैं कि जो चल रहा समय होता है वह वर्तमान काल होता है। अब ये चल रहा समय यानी जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो ये चल रहा समय है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो यह वाक्य वर्तमान काल में है। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल के भी भाई कुछ भेद हैं। अगर भूतकाल के 6 भेद हो सकते हैं तो वर्तमान काल के 3 भेद तो हो ही सकते हैं। तो चलिए वर्तमान काल के भेदों को जान लेते हैं। मैंने पहले से ही समय के बचाव के लिए श्यामपट पर लिख के रखा है वर्तमान काल के भेद। सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। मैंने ये लाघव चिन्ह के साथ शॉर्ट में लिखा है, एब्रीविएटेड फॉर्म लिखा है। उसके बाद है संदिग्ध वर्तमान काल। क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहला वाला क्या है? सामान्य। सामान्य मतलब आप लोग जानते हैं कि नॉर्मली जो होता है, यानी कि जहाँ पर क्रिया वर्तमान समय में सामान्य रूप से बिना किसी रोक टोक के सामान्य रूप से जहाँ पर होती है वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है। तो जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जैसे माँ बच्चे की देखभाल करती है, मिट्ठू ठाए ठाए टाए टाए करता है। अब ये सामान्य रूप से होती है, मतलब ये जनरली होते रहते हैं और ये डेली अगर आप कहें तो ये डेली भी होते हैं। इन चीज़ों में कोई परिवर्तन कभी होता नहीं है। सूरज पूरब दिशा से उगता है, सूरज पश्चिम दिशा में जो है अस्त होता है। ये सारी चीज़ें डेली सामान्य रूप से होती हैं, तो इसलिए ये सारे सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। यानी कि आप लोग कुछ कुछ इसको नॉट फुल्ली काइंड ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ इसको जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है। जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं सारे सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद है अपूर्ण वर्तमान काल। शब्द से ही इसका अर्थ पता चल रहा है, अपूर्ण यानी कि जो पूर्ण नहीं है, जो कंप्लीट नहीं है। तो ऐसा वर्तमान काल जो कि कंप्लीट नहीं है, यानी कि जो क्रिया वर्तमान में आरंभ हुई है, राइट नाउ इट हैज स्टार्टेड, परंतु पूर्ण नहीं हुई है, बट इट हैज नॉट येट कंप्लीटेड। तो यहाँ पर वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काल है। अरे भाई, मैं ही तो आप लोगों को अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण दे रही हूँ। वर्तमान काल में आपकी कक्षा प्रारंभ हुई है लेकिन अभी तक आपकी कक्षा समाप्त नहीं हुई है, तो यह क्या है? यह अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है। जैसे शिक्षिका कक्षा में पढ़ा रही हैं, वर्तमान काल में पढ़ा रही हैं, लेकिन भविष्य में जाके समाप्त होगा, अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है। देखो यहाँ पे आपके किताब में दिया है, हिना चित्र बना रही है, देखो हलवाई मिठाई बना रहा है। तो ये बना रहा है भाई, बनाना स्टार्ट किया है, लेकिन ये अभी अभी समाप्त नहीं होने वाला है। ये जाके भविष्य में, यानी कि अगर इसके 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद भी समाप्त होता है, लेकिन वो भी भविष्यत काल ही हुआ, चल रहे समय में नहीं हुआ। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है संदिग्ध वर्तमान काल। अब ये संदिग्ध वर्तमान काल क्या है? संदिग्ध मतलब संदेह। संदेह जहाँ पर रहता है, वर्तमान में संदेह है, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मतलब ये वर्तमान समय में ये जो हमारा क्रिया का रूप है, ये
शुरू हुआ है लेकिन समाप्त होने में इसका संदेह है। हम लोग नहीं जानते हैं कि ये वर्तमान समय में समाप्त हुआ भी है कि नहीं। तो वहाँ पर जो है क्या होगा, वहाँ पर होगा संदिग्ध वर्तमान काल। उदाहरण से समझते हैं, बावर्ची खाना बनाता होगा, बना चुका होगा अगर हम लोग कहेंगे तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। लेकिन बनाता होगा, सपोज कि आप विद्यालय आए हैं और आपकी माता जी को आप अपना फेवरेट डिश आज बनाने के लिए कहकर आए हैं और आपकी माँ ने कहा है ठीक है मैं 10 बजे ये खाना आपके लिए बना के रखूँगी, और सपोज आप स्कूल में हैं, अभी 10 बज रहे हैं, तो आप बोलेंगे माँ तो मेरी खाना बना रही होंगी, तो बना रही होंगी, बट यू आर नॉट प्रेजेंट फिजिकली in the home, so you don't know about the whereabouts of your home, whatever is going on there. Maybe 10 बजे वहाँ पे कोई गेस्ट आ गया है और मम्मी अभी खाना नहीं बना पाई है, तो यू आर नॉट श्योर, बट आप जानते हैं ये वर्तमान में ही घटने वाली घटना है, भूत में घटने वाली घटना नहीं थी। ठीक है, तो तब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। माँ आने वाली होंगी, आप संदेह रखते हैं, आपकी मम्मी कहीं बाहर गई हैं और आपकी मम्मी ने कहा है कि मैं ट्रेन से उतर के आपको बताऊंगी कि मैं कितने बजे आऊंगी। तो आपकी मम्मी ट्रेन से उतर के आपको बोल रही है अभी 10 बज रहे हैं, मैं 10:30 तक पहुंच जाऊंगी। तो जैसे ही 10:30 बजेंगे आप क्या बोलेंगे, माँ आने वाली होंगी। लेकिन माँ अगर बीच में जैम में फंस गई है, ट्रैफिक जैम में, ये तो आप नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल है। तो ये मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो अगले कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, अगले कक्षा में हम लोग भविष्यत काल को पढ़ेंगे। आज के पाठ में इतना ही रखते हैं, नहीं तो आप लोगों का हौच पौच हो जाएगा। इतना प्रैक्टिस करके रखिए, फिर मिलेंगे अगले कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।